हेलो माय डियर चैंपियंस। ऑफ फाइनली हम लोग लेकर के आ गए आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। जी हाँ, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की सीरीज आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इन क्वेश्चनों को फॉलो करके इजीली पास हो सकते हो, अपना सेमेस्टर को क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी बैक। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सब भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के क्वेश्चंस को बेसिकली अपना डिस्कस करने वाले हैं जी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है और 7 मार्क्स के क्वेश्चन वो हमारे किस प्रकार से रहने वाले हैं। परंतु मैं यहां पर आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि भैया ये पीडीएफ कहां पर मिलती है, आप तो बोलते हो टेलीग्राम पर मिल जाती है। भाई मेरे प्लीज आप लोग इस चीज को समझिए, मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ढूंढ पाते हो। मैं विद प्रूफ अब स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी पर डाल दिया करूंगा कि भाई देखो पीडीएफ डाल दिया, देख लेना। अब तुम्हें नहीं मिलता तो उसमें मेरी क्या गलती है। प्लीज एटलीस्ट आप लोग अगर जो चीजें नहीं मिलती है तो आप पूछ सकते हो कि सर मिल नहीं रही है, गलत कमेंट मत किया करो। उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके। देखिएगा जी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या बन सकता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है या फिर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए मैं अगर जो आप लोगों को मोटा मोटा सा यहां पर अगर जो बताऊं बेटा जी, तो आपका फर्स्ट यूनिट से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, 90% चांसेस है। आइसोमेरिज्म से 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, 100% चांसेस है। आईयूपीएससी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है 100%। 7 मार्क्स में आईयूपीएससी से 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि मैं अगर जो बोलूं तो पहला यूनिट पूरा का पूरा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड यूनिट पर मैं आता हूं तो आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड आप लोगों का E1 E2 रिएक्शन और थर्ड आप लोगों का बेटा जी मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और क्वेश्चन एलाइलिक रीअरेंजमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट नंबर थर्ड में हमारा बेटा जी क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल एंड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यूनिट नंबर फोर्थ में हमारी सारी की सारी नेम रिएक्शन, कैनिजारो, क्लोज कैनिजारो, एल्डोल, क्लोज एल्डोल, पार्किंसन और बेंजोइन। और फिफ्थ यूनिट से हमारा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी जस्ट ओरली बताए हैं, ये वो क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों कि इन क्वेश्चन को जो बच्चा कर ले जाएगा वो पेपर में बैठ करके बोलेगा कि चलो मैं पास तो हो जाऊंगा। अब इनमें से भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैंने ओरली बता दिए, उनको भी लिख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 7 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। साथ ही साथ बेटा जी दूसरा क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हम लोगों को डीपली हमें एक्सप्लेन करना है। तो यही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को भी जस्ट ओरली भी बताए थे। अब सेकंड यूनिट की तरफ मूव करते हैं और सेकंड यूनिट में हमारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन, जैसे कि हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा जी, वो क्वेश्चन पूछ लेगा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द पैराफिन। देखिए पैराफिन वाला क्वेश्चन बेटा जी 7 मार्क्स में भी 1 से 2 बार देखने को मिला है। तो यहां पर हम लोग एल्केन्स और पैराफिन दोनों को लिख देंगे, क्योंकि जब मैंने आपको एल्केन्स के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने क्या बोला था कि समटाइम्स एल्केन आर नोन एज पैराफिन्स। ठीक है जी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल और चौथा क्वेश्चन ओजेनोलाइसिस। ठीक है जी। तो हमारे ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगर जो ओजेनोलाइसिस का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है बेटा जी, तो यहां पर हमें मैकेनिज्म नहीं लिखना है, खाली ओजेनोलाइसिस वाली रिएक्शन लिख करके छोड़ देना है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर सेकंड के। तो यहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा जी डाई एल्डर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि डाई एल्डर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। साथ ही साथ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, अगर जो आप पिछले 5 साल के पेपर भी अपने यूनिवर्सिटी को उठा करके देखोगे
तो वहां पर 4 या 3 बार ये क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। E1 और E2, E1 E2 और SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, हमारा क्या बेटा जी, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि E1 और E2 हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, SN1 SN2 हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। या तो ये दोनों ही पेपर में आ जाएंगी, है ना, यानी कि SN1 SN2 और E1 E2, या फिर हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में से एक आएगी, पर आएगी जरूर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलाइलिक रीअरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। एलाइलिक रीअरेंजमेंट के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, और मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल के ऊपर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को जस्ट अभी जब ओरली बता रहा था सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताए थे। उसके अलावा 10 मार्क्स में जाए बेटा जी तो E1 और E2 जो कि हमारा यहीं पर ही हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा बेटा जी यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप लोगों के कोर्सेज में ज्वाइन करने का फायदा क्या है, मैं क्यों ज्वाइन करूं आप लोगों कोर्सेज के अंदर। मैं यहां पर स्क्रीन पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, हजारों बच्चों के फीडबैक आप लोगों के लिए चला रहा हूं। 5 सेकंड का वीडियो रहेगा। उसके अलावा ये फीडबैक आप लोग BSP फार्मेसी के ऐप पर जाकर के भी देख सकते हो। हमारे एक बच्चे ने देखिए क्या कमेंट किया हुआ है, माय फर्स्ट सेमेस्टर परसेंटेज इज 84.2% विद द हेल्प ऑफ BSP फार्मेसी। BSP फार्मेसी की सहायता से जो मेरे परसेंटेज आए वो कितना है, 84.2। और ये हकीकत बात है बेटा जी। तो आप लोग भी बेसिकली BSP फार्मेसी के इन ऑल इन वन नोट्स के साथ में पढ़ के अपने परसेंटेज गेन कर सकते हो। ये ऑल इन वन नोट्स मैजिकल नोट्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट सेमेस्टर का तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपका 100% सिलेबस में से 97 to 98% सिलेबस यहाँ पर कवर है। साथ ही साथ आपका हर यूनिट के लास्ट में उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, हर सब्जेक्ट के लास्ट में उसका मॉडल पेपर दिया है, और हर यूनिट के लास्ट में उसके MCQs भी दिए हैं, ताकि कि फ्यूचर में जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो वहां पर भी बेटा जी आपको ये नोट्स मदद कर सके। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। आप होम डिलीवरी वाले सेक्शन में जाकर नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, खाली नोट्स भी घर पर मंगा सकते हैं। और अगर जो आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो नोट्स आपके घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिएगा बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3, जो कि हमारा क्या बेटा जी 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर और यूजेस क्या होते हैं हमारे, है ना। क्लोरोफॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चरों में बेहोश करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। और साथ ही साथ बेटा जी सेकंड हमारा है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ हमारा क्या बेटा जी कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल और हमारा ग्लिसरॉल के बारे में बात हुई है। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, आप लोग चैट सेशन में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने हर एक बच्चे को जब 5th यूनिट पढ़ाई हुई है तो वहां पर बताया हुआ कि क्या बनता है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि राइट डाउन द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, आपका अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 के फैक्टर अफेक्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 पूरा का पूरा तैयार करना है आपका। ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल, है ना, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और टेट्रा क्लोरो इथेन, हमारा ये वाले क्वेश्चंस जो दोनों के दोनों है बेटा जी बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 2-3 कंपाउंड को आपस में कंबाइन करके हमसे स्ट्रक्चर एंड यूजेस पूछ लिए जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा SN1 और SN2 आएगा, ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है प्यारे बच्चों। चलिएगा जी हमारी बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत बार बेटा जी एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार, है ना। और इस बार भी आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और क्लोरोहाइड्रेट, हमारा क्लोरल हाइड्रेट और फॉर्मेल्डिहाइड के स्ट्रक्चर एंड यूजेस क्या होते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। वहीं पर इस 7 मार्क्स के क्वेश्चन में जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हमारा पार्किंसन रिएक्शन क्या होती है ना, हमारा बेसिकली बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी, यहाँ पर हम लोग SN1 SN2 हमारा लिख सकते हैं अगर जो लिखना चाहे तो। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड हमारा यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना ज्यादा,
जितना कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर 10 मार्क्स में क्वेश्चन दो रिएक्शन को कंबाइन करके पूछ लेगा बेटा जी, जैसे कि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, ऐसे भी पूछ सकते हैं बेटा जी, एल्डोल और क्रॉस कैनिजारो। तो यहाँ पर बच्चे क्या बोलते हैं, भैया आपका बताया आया नहीं, क्यों नहीं आया जी? क्योंकि भैया आपने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल साथ में बताया था, अब आपने एल्डोल और क्रॉस कैनिजारो नहीं साथ में बताया था, तो ये थोड़े ना मैच हो गया। अब भैया यही तो दिक्कत वाली बात हो जाती है ना, हमारे काफी सारे बच्चे इन चीज को लेकर के जज कर देते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा तीसरे क्वेश्चन के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर जो आ जाए घुमा करके, वैसे ऐसा आता नहीं है, पर क्योंकि अब पेपर्स थोड़े से टफ बनने लगे हैं, तो इस बात को अगर जो मैं आपको बोलूं, तो अगर जो आप लोगों को बेटा जी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो अब जो ये कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन, पार्किंसन, ये सब रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ही तो हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की भाई। तो आप लोग ये सारी की सारी रिएक्शंस यहाँ पर विदाउट मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, यानी कि इट मींस डायरेक्ट इंडायरेक्टली आप अगर जो ये चीजें तैयार कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। चलेगा जी, यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चर एंड यूजेस से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको ढेरों सारे मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आईयूपीएससी से आ जाएगा, है ना, आपका एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको ढेरों सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहीं पर बेटा जी 7 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर अगर जो आप इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि डिफाइन एसिडिटी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि कार्बोक्सिलिक एसिड COH बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट का। साथ ही साथ हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके अलावा बेटा जी यहाँ पर आप अगर जो देखोगे, राइट डाउन द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन 2 बार लिखा गया, इसको कट कर लीजिएगा। बेसिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आया, अगर जो आप पिछले 5 साल के पेपर देखोगे। बट उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरली बताए थे, वो तो आपके हैं ही, और ये यूनिट वाइज आप लोगों के कंप्लीट क्वेश्चंस है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। उसके अलावा प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को वही चीज बोलूंगा कि आप लोग फ्री में पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर जो आप लाइव क्लासेस, घर पर नोट्स, PDF नोट्स और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। क्योंकि बेटा जी यहाँ पर खाली बच्चों को पास नहीं कराया जाता, टॉपर बनाया जाता है। क्योंकि हम YouTube पर वीकली टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक MCQ एग्जाम नहीं है, थ्योरी एग्जाम है। ऐप पर हम टेस्ट भी लेते हैं, आपका चीजें देख करके आपको फीडबैक भी बताता है कि आपको इन चीजों पर अपना काम करने की जरूरत है। ये चीज आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो या फिर यहाँ पर चीजें आप कम लिख रहे हो, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में बेहद ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि कि एक सेल्फ गाइडेंस और एक बेटा जी मार्गदर्शक बेहद ज्यादा जरूरी होता है, तो वो हम लोग आपको हर जगह प्रोवाइड कराते हैं। एंड कोर्सेज में ऐप हमारी है, तो हमारे अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। बाकी आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।